मुक्तदाए ज़ुमरे अत्क़िया, लुअलुए बहरे सखावतो अता, गोहरे दरियाए मुरव्वतो हया, शम्से चरखे इस्तवा, चिरागे दूध माने इंजला, उक़दा कुशाए इक़दे सुरैया, ज़ियाए दीदए यदे बैज़ा, इमामे जमाअते अंबिया, शाहबाज़े आशियाने क़ुर्बत, ताऊसे मुर्ग़ज़ारे जन्नत, शगूफ़ए शजरे महबूबियत, समरए सिदरए मक़बूलियत, जलवए अनवारे हिदायत, लम्आने शमूसे सआदत, नूरे मर्दमके इंसानियत, मिरक़ाते मुआरिजे हक़ीक़त, हाफ़िज़े मिफ़्ताहे सआदत, शीराज़ए मजमूअए फ़साहत, बहजते हदाइक़े बलागत, तकमीले दलाइले नबुव्वत, तनक़ीहे दलाइले काफ़िया, विक़ायाए अहकामे इलाहिया, तशरीहे हुज्जते बालिग़ा, सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही के सफ़र के मुसाफिर, हत्ता जाअ सिदरतल मुंतहा, वदनल जब्बारु रब्बुल इज़्ज़ति फ़तदल्ला, हत्ता कान मिन्हु क़ाब क़ौसैन की रिफ़अत पर फ़ाइज़ होने वाले आका, शफ़ाअती लि अहलिल कबाइर मिन उम्मती का मुज़्दा सुनाने वाले दाता, इन्नी अरा माला तरौन व अस्मउ माला तस्मऊन के इल्म से आरास्ता। आइए उस आमिना के लाल पर दुरूद पढ़िए जिनकी आंखें ऐसी कि बीनिये पुर नूर पर रक्षा है बुक्का नूर का, है लिवाउल हम्द पर उड़ता फड़ेरा नूर का, जिनके आंखें ऐसी कि सुरमगी आंखें हरी में हक के वो मुश्की गजाल है फ़ज़ाए लामका तक, जिनका रमना नूर का, जिनका अमामा ऐसा कि ताज वाले देख कर तेरा अमामा नूर का, ताज वाले देख कर तेरा अमामा नूर का, ताज वाले देख कर तेरा अमामा नूर का, सर झुकाते हैं इलाही बोल बाला नूर का, जिनका चेहरा ऐसा कि काफ गेसु हा दहन या अबरू आंखें ऐन साग, काफ हा या ऐन साग, उनका है चेहरा नूर का, जिनका सीना ऐसा कि या रसूल अल्लाह शम्मा दिल मिशकात तन, सीना जुजाजा नूर का, तेरी सूरत के लिए आया है सूरह नूर का, जिनके दंदान ऐसे कि दंदानो लबो जुल्फ रुखे शह के फिदाई, नवाज जिनके दंदान ऐसे कि या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह, दंदानो लबो जुल्फ रुखे शह के फिदाई हैं, दुर्रे अदन लाले यमन मुश्के खुतन फूल, जिनके हाथ ऐसे कि हाथ जिस्म तो उठा गनी कर दिया, मौजे बहरे समाहत पे लाखों सलाम, जिनकी उंगलियां ऐसी कि उंगलियां हैं फैज पर, टूटे हैं प्यासे झूम कर, नदियां पंजाब रहमत की है जारी वाह वाह, जिनके इख्तियारात ऐसे कि जहां बानी अता कर दे, भरी जन्नत हिबा कर दे, नबी मुख्तार कुल हैं जिसको जो चाहे अता कर दे, और जिनका सफर ऐसा कि खैरत से कह दो कि सर झुका ले, गुमा से गुजरे गुजरने वाले पड़े हैं या खुद जहद को लाले, किसे बताए किधर गए थे, और जिनकी सलामी ऐसी कि तजल्लिए हक का सेहरा सर पर, सलात व तस्लीम की निछावर, दोरो या कुदसी पड़े जमा कर खड़े सलामी के वास्ते थे, और या रसूल अल्लाह जिनकी जात ऐसी कि मुस्तफाए जाते यकता आप हैं, यक ने जिसको यक बनाया आप हैं, आप जैसा कोई हो सकता नहीं, अपनी हर खूबी में तन्हा आप हैं, और आपकी आपकी खातिर बनाए दो जहां, अपनी खातिर जो बनाया आप हैं, आपकी खातिर बनाए दो जहां, अपनी खातिर जो बनाया आप हैं। अब आइए अकीदत व मोहब्बत के साथ पूरा मजमा मोहब्बत के साथ दोनों हाथों को हवा में लहराइए और एक मर्तबा कहिए लब्बैक या रसूल अल्लाह, फिर कहिए लब्बैक या रसूल अल्लाह। सुनिए गौर से सुनिए प्यारे, ये लोगों तवज्जो के साथ सुनो। मेराज की शब है, आमिना के लाल है, काबे के बद्रुद्दुजा, तैबा के शम्सुद्दुहा, शाफ़ए रोज़े जज़ा, दाफ़ए जुमला बला, तैबा के माहे तमाम, जुमला रसूल के इमाम, हम गरीबों के आका, हम फ़कीरों की सरवत, रब्बे आला की नेमत पर आला दुरूद, हक़ तआला की मिन्नत पे लाखों सलाम, मज़हरे मस्दरियत पर अज़हर दुरूद, मस्दरे मज़हरियत पे लाखों सलाम।
तवज्जो के साथ सुनो प्यारे, मुस्तफ़ा जाने रहमत है, हजरत जिब्रील के साथ हैं। मुस्तफ़ा जाने रहमत जन्नत की सैर फरमा रहे हैं। मेरे आका की नजर एक नहर पर पड़ी, बड़ी खूबसूरत नहर है। तवज्जो के साथ सुनो, उलमाए अहले सुन्नत तशरीफ फरमा है। उठाइए मिशकात शरीफ, बाबुल हौज़ व शफ़ाअत की सबसे पहली हदीस पढ़ रहा हूँ। बैना अना असीरु फिल जन्नति इज़ा अना बिनहरिन हाफ़ताहु क़िबाबु दुर्रिल मुजव्वफ़ी क़ुल्तु मा हाज़ा या जिब्रील क़ाला हाज़ल कौसरुल लज़ी अअताका रब्बुका फ़इज़ा तीनुहु मस्कुन अज़फ़र अन अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हौदी मसीरतु शहरिन व ज़वायाहु सवाउ व माउहु अबयदु मिनल लबनि व रीहुहु अत्यबु मिनल मिस्कि व क़िज़ानुहु कनुजूमिस समाई मन यशरबु मिनहा फला यज़मउ अबदा। मुस्तफ़ा जाने रहमत गौर से सुनो, हजरत जिब्रील अमीन है, मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक नहर से गुजर रहे हैं। मेरे आका ने पूछा, ए जिब्रील ये क्या है? हजरत जिब्रील अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह ये हौज़े कौसर है, आपके रब ने आपको अता किया है। मुस्तफ़ा जाने आलम इरशाद फरमाते हैं, मेरे हौज़ का पानी दूध से ज्यादा सफेद है, बर्फ से ज्यादा ठंडा है, शहद से ज्यादा मीठा है, और मेरे हौज़ के चारों तरफ मेरे गुलामों के लिए अल्लाह ने इतने प्याले का इंतजाम कर रखा है कि जितने आसमान में सितारे नहीं है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐ लोगों, जब इस हदीस पाक पर हुजूर नेमतुल उलमा की नजर पड़ी तो हुजूर नेमतुल उलमा इसी चटाई पर बैठ के कहते हैं, शहे हसनैन का सदका बटे जब हौज़े कौसर पर, तमन्ना है कि मुझको खुद पिलाओ या रसूल अल्लाह। शहे हसनैन का सदका बटे जब हौज़े कौसर पर, तमन्ना है कि मुझको खुद पिलाओ या रसूल अल्लाह। और जब कौसर का जाम पी चुके तो हुजूर नेमतुल उलमा कहते हैं, गुलामों का चले जब काफिला हमराह जन्नत को, तो कहना मेरे नेमत को भी लाओ या रसूल अल्लाह। लोगों तवज्जो के साथ मेरी गुफ्तगू सुनिए। अब माहौल बन गया ना, माहौल बन गया ना, बोलो ना, सुने प्यारे। शहे हसनैन का सदका बटे जब हौज़े कौसर पर, तमन्ना है कि मुझको खुद पिलाओ या रसूल अल्लाह। और जब कौसर के जाम से सैराब हो जाऊं तो या रसूल अल्लाह, गुलामों का चले जब काफिला हमराह जन्नत को, तो कहना मेरे नेमत को भी लाओ या रसूल अल्लाह, तो कहना मेरे नेमत को भी लाओ या रसूल अल्लाह। ए लोगों तवज्जो के साथ सुनो, आज की महफिल कौन सी महफिल है? मुस्तफ़ा जाने रहमत की आमद आमद की महफिल है। हुजूर नेमतुल उलमा कहते हैं कि ये महफिल है आका के आने की महफिल, ये महफिल है नातें सुनाने की महफिल, ये महफिल है किस्मत बनाने की महफिल, ये महफिल है खुशियाँ मनाने की महफिल। अभी आप मेरे दो छोटे भाई शहबाज रजा नूरी और शम्स तबरेज गरिडी और यहाँ एक और शायर अहले सुन्नत नेपाल की ज़मीन से तशरीफ ले आए, अल्लाह अकबर। आप उनके नाते मुस्तफ़ा जाने रहमत को सुन रहे थे। मैं भी एक नात पढ़ना चाहता हूँ, अगर तवज्जो करो तो नात पढ़ दूँ, अल्लाह अकबर। लेकिन मैं आपको नज़्म में नहीं सुनाऊंगा। आइए चलते हैं, मिस्र की जमीन पर चलते हैं। अल्लाह अकबर। हम और आप अल्लाह गौर से सुनो प्यारे, इमाम शरफुद्दीन बुसीरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को कौन नहीं जानता। ये वो इमाम शरफुद्दीन बुसीरी हैं कि जब ये नात पढ़े तो मुस्तफ़ा जाने रहमत आपके क़ाम में तशरीफ ले आए। जब ये नात पढ़े तो मुस्तफ़ा जाने रहमत अपनी चादर मुबारक अता फरमाए। जब ये नात पढ़े तो मुस्तफ़ा जाने रहमत आपको शिफा अता करे। ए लोगों जरा तवज्जो के साथ सुनो प्यारे, हजरत इमाम शरफुद्दीन बुसीरी के जिस्म का आधा हिस्सा बेकार हो गया। आप पर फालिज का अटैक हुआ, आप फालिज के शिकार हुए। अब हालत यह है कि आप मस्जिद नहीं जा सकते, आप बैठकर हदीस पाक का दर्स नहीं दे सकते, आप बैठकर बच्चों को पढ़ा नहीं सकते। जो मुरीदों ने सोचा कि क्यों नहीं मिस्र के बड़े बड़े तबीब और हकीमों को बुलाया जाए। अल्लाह अकबर। ए लोगों, नाते मुस्तफ़ा की बरकत देखो कि नाते मुस्तफ़ा की बरकत क्या होती है। अल्लाह अकबर। हजरत इमाम शरफुद्दीन बुसीरी के मुरीदों ने मिस्र के बड़े बड़े तबीब, मिस्र के बड़े बड़े हकीम बुला लिए और सबने हजरत इमाम शरफुद्दीन बुसीरी को देखा। देखने के बाद एक ज़बान होकर बोल पड़े, अब सुनो लोगों मुरीदों, अब इमाम शरफुद्दीन बुसीरी यहाँ से चल नहीं सकेंगे, मस्जिद नहीं जा सकेंगे, बैठकर हदीस पाक का दर्स नहीं दे सकेंगे। अल्लाह अकबर। जब हजरत इमाम शरफुद्दीन बुसीरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने जब सुना तो आपकी आंखें अश्कबार हो गई। अल्लाह अकबर। लेकिन मुस्तफ़ा जाने
रहमत की मोहब्बत ने, मुस्तफ़ा जान रहमत के इश्क ने आवाज़ दी है। शरफुद्दीन घबराने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ से सारे हकीमों की हिकमत दम तोड़ दे, जहाँ से सारे तबीबों की रसाई जवाब दे जाए, वहाँ से मुस्तफ़ा जान रहमत की हिकमत का आगाज़ होता है, वहाँ से मुस्तफ़ा जान रहमत के इख्तियार का आगाज़ होता है। अब ज़रा तवज्जो के साथ सुनो प्यारे, हज़रत इमाम शरफुद्दीन बुसीरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक नातिया कसीदा लिखते हैं, और उस नातिया कसीदा वो कम से कम बेश 164 अशआर पर मुश्तमिल वो कसीदा आप तहरीर फरमाते हैं। अब जरा तवज्जो करना प्यारे, हजरत इमाम शरफुद्दीन ने उस नात को लिखा, लिखने के बाद अपने तकिया के सरहाने रखा और इशारे इशारे में इशा की नमाज पढ़ी। नमाज पढ़ने के बाद मुस्तफ़ा जान रहमत पर दुरूद और सलाम पढ़ते पढ़ते आपकी आंख लग गई। जरा गौर से सुनो प्यारे, अब पहाड़ों सहराओं और आबादियों के सारे हिजाबात नजर के सामने से उठ चुके। अब मिस्र से गुंबदे खजरा का कलश साफ दिखाई दे रहा है। हजरत इमाम शरफुद्दीन बुसीरी के सेहन का चप्पा चप्पा दरख्शा किरणों से मामूर है। अल्लाह अकबर, देखते देखते ऐवानों के कंगूरे झुक गए, पहाड़ों की चोटियां सरनगू हो गई और दरख्तों की शाखें सजदे में गिर पड़ी। मिस्र की जमीन चमक उठी। मुस्तफ़ा जान रहमत की आमद हजरत इमाम शरफुद्दीन बुसीरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ख्वाब में हो रहा है। अल्लाह अकबर, हजरत इमाम शरफुद्दीन बुसीरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, मेरे आका ने फरमाया शरफुद्दीन वो नातिया कसीदा पढ़ो जो तुमने लिखा है। अल्लाह अकबर, हजरत इमाम शरफुद्दीन बुसीरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वो नातिया कसीदा पढ़ रहे हैं। आप कहते हैं अमिन तज़क्कुरी जिरानी बिज़ी सलमी मज़ज्तदम अंजरा मिन मुक़लतिन बिदमी ज़लमतु सुन्नत मन अहिया ज़लाम इला अनिश्तक़त क़दमाहु दुर्र मिन वरमी वशद्द मिन सग़बिन अहशाअहु वतवा तहतल हिजारती कशहम मुतरफ़ल अदमी मुहम्मदुन सय्यदुल कौनैनि वस्सक़लैन वल फ़रीक़ैन मिन अरबी व मिन अजमी नबियुल आमिरुन नाही फला अहदुन अबर्र फ़ी क़ौली ला मिनहु वला नअबी। ऐ लोगों जरा तवज्जो के साथ सुनो। अब हजरत इमाम शरफुद्दीन बुसीरी नाते मुस्तफ़ा पढ़ते जा रहे हैं, नाते मुस्तफ़ा गुनगुनाते जा रहे हैं। जब इस शेर पर पहुंचे, या रब्ब बिल मुस्तफ़ा बल्लिग मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मदा या वासिअल करमी। मुस्तफ़ा जान रहमत की रहमत जोश पर है। नात हजरत इमाम शरफुद्दीन पढ़ रहे हैं। मुस्तफ़ा जान रहमत ने अपने दस्ते पाक को हजरत इमाम शरफुद्दीन बुसीरी के जिस्म पर रखा और रखते ही मुस्तफ़ा जान रहमत ने शिफा अता फरमा दिया। अब हजरत इमाम शरफुद्दीन बुसीरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को वही कुव्वत आ गई जो जवानी में ताकत थी, वही ताकत आ गई जो आप जवानी में ताकत रखते थे। अल्लाह अकबर। अब हजरत इमाम शरफुद्दीन बुसीरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रास्ते से गुजर रहे हैं तहज्जुद के नमाज के लिए। रास्ते में एक वक्त के बड़े मुहद्दिस हजरत शेख अबू रजा से मुलाकात हो गई। हजरत शेख अबू रजा ने पूछा कि ये हजरत इमाम शरफुद्दीन बुसीरी वो कसीदा कहाँ है जो कसीदा आपने लिखा है। हजरत इमाम शरफुद्दीन बुसीरी पूछते हैं कौन सा कसीदा? तो आपने फरमाया वो कसीदा जो अमिन तज़क्कुरी जिरानिम बिज़ी सलमी मज़ज्तदम अंजरा मिन मुक़लतिन बिदमी से शुरू होता है। हजरत इमाम शरफुद्दीन बुसीरी कहते हैं मैंने ये कसीदा किसी को दिया नहीं है, आपको इस कसीदे का इल्म कैसे है? जरा तवज्जो के साथ गौर से सुनो। हजरत शेख अबू रजा कहते हैं याद करें ख्वाब की बात, जब आमिना के लाल आपके ख्वाब में तशरीफ ले आए और आप मुस्तफ़ा को नात सुना रहे थे, मैं मुस्तफ़ा के बगल में खड़ा था, मैं देख रहा था कि आप नात पढ़ रहे थे और मुस्तफ़ा आपके नात को सुनकर झूम रहे थे। सुभान अल्लाह। आला हज़रत पुकार उठते हैं, वस्फ़े रुख़ उनका किया करते हैं, शरह व शम्सुद दुहा करते हैं, उनकी हम मदहो सना करते हैं, जिनको महमूद कहा करते हैं। और तू है खुर्शीदे रिसालत प्यारे, छुप गए तेरी ज़िया में तारे, अंबिया और है सब महपारे, तुझसे ही नूर लिया करते हैं। ऐ लोगों जरा तवज्जो के साथ सुनो। आज की रात मुस्तफ़ा जान रहमत की आमद की रात है ना। अच्छा, जितने लोग आप हैं आप सब जानते हैं ना कि हमारे उलमा आपको कहते हैं कि मुस्तफ़ा अल्लाह के नूर हैं। क्या है पता है? उस नूर से अल्लाह ने किस किस चीज को पैदा किया? मुस्तफ़ा के नूर से। आइए मैं उस हदीस पाक को पढ़ता हूं, तवज्जो के साथ पूरा मजमा दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद
मादनिल जूद वल करम वालिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। ए लोगों मोहब्बत के साथ सुनो प्यारे, इमाम अब्दुल रज़्ज़ाक़ सनाई सने वफ़ात 211 हिजरी, आप अपनी मशहूर किताब मुसन्नफ़ अब्दुल रज़्ज़ाक़ में एक हदीस पाक तहरीर फरमाते हैं, जिसे तमाम मुहद्दिसीन ने एक ज़बान होकर हदीस नूर कहा। अल्लाह अकबर, तवज्जो के साथ सुनो प्यारे। मस्जिद नबवी का सहन है, आमिना के लाल सितारों के झुरमुट में तशरीफ़ फरमा है। हज़रत जाबिर मुस्तफ़ा जाने रहमत की बारगाह आली जाह में खड़े हो गए, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, अन जाबिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाला सअलतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन अव्वली शैइन खलक़हु अल्लाहु तआला। मेरे आका से सहाबी ने, हज़रत जाबिर ने पूछा, या रसूल अल्लाह, अर्श व कुर्सी से पहले, जन्नत व जहन्नम से पहले, लौह व कलम से पहले, ज़मीन व आसमान से पहले, जिब्रील व मिकाइल से पहले, या रसूल अल्लाह, सातों ज़मीन से पहले, सातों आसमान से पहले अल्लाह ताला ने किस चीज को पैदा किया? ए लोगों जरा तवज्जो के साथ सुनो, इस हदीस पाक को अपने ज़हन में बिठाने की कोशिश करो। मुस्तफ़ा जाने रहमत इरशाद फरमाते हैं, फ़क़ाला हुवा नूरु नबिय्यिका या जाबिरु ख़लक़हु अल्लाहु सुम्मा ख़लक़ फ़ीही कुल्ल ख़ैरिन व ख़लक़ बादहु कुल्ल शैइन व हीना ख़लक़हु अक़ामहु क़ुद्दामहु मिन मक़ामिल क़ुर्ब इस्ना अशरा अल्फ़ सना। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, ए जाबिर सुनो सुनो, अल्लाह ताला ने ज़मीन व आसमान से पहले, अर्श व कुर्सी से पहले, जन्नत व जहन्नम से पहले, लौह कलम से पहले अल्लाह ताला ने तेरे नबी के नूर को पैदा किया। सुभान अल्लाह। फिर मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, फिर अल्लाह ने पूरी कायनात की तख्लीक फरमाई। अल्लाह ताला ने मेरे नूर को मकाम कुर्ब पर 12,000 साल रखा। कितने हजार साल? 12,000 साल रखा। अब मुस्तफ़ा जाने रहमत की उम्र देखते चलो, मुस्तफ़ा जाने रहमत के मकाम को सुनते चलो, मुस्तफ़ा जाने रहमत के नूर को सुनते चलो। अल्लाह ताला के नबी फिर इरशाद फरमाते हैं, सुम्मा जअलहु अर्बअत अक़सामिन फ़ख़लक़ल अर्श वल कुर्सी मिन क़िस्मिन व हमलतल अर्श व ख़ज़नतल कुर्सी मिन क़िस्मिन व अक़ामल क़िस्म अर्राबिया फ़ी मक़ामिल हुब्ब इस्ना अशरा अल्फ़ सना। फिर मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, गौर से सुनो, मुस्तफ़ा जाने आलम फरमाते हैं कि जो मकाम कुर्ब पर मेरा नूर रखा हुआ था, फिर अल्लाह ने उस नूर को उतारा, फिर उसके 4 हिस्से किए। एक हिस्से से अल्लाह ने अर्श व कुर्सी को पैदा किया, दूसरे हिस्से से हामिली ने अर्श को पैदा किया, और तीसरे हिस्से से खाजिनी ने कुर्सी को पैदा किया, और चौथे हिस्से को मकाम मोहब्बत पर 12,000 साल रखा। कितने हजार साल हो गए? जो गौर से सुनो, 12,000 साल हो गए। फिर मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, सुम्मा जअलहु अर्बअत अक़सामिन फ़ख़लक़ल क़लम मिन क़िस्मिन वल लौह मिन क़िस्मिन वल जन्नत मिन क़िस्मिन व अक़ामल क़िस्म अर्राबिया फ़ी मक़ामिल ख़ौफ़ इस्ना अशरा अल्फ़ सना। फिर मेरे आका फरमाते हैं, अब जो मकाम मोहब्बत पर अल्लाह ने 12,000 साल मेरे नूर को रखा, फिर मेरे नूर को अल्लाह ने उतारा, उतारने के बाद फिर उसके 4 टुकड़े किए, 4 हिस्से किए। एक हिस्से से अल्लाह ने लौह को पैदा किया, दूसरे हिस्से से अल्लाह ने कलम को पैदा किया, तीसरे हिस्से से अल्लाह तबारक व तआला ने जन्नत को पैदा किया, और चौथे हिस्से को अल्लाह ताला ने मकाम खौफ पर 12,000 साल रखा। ए लोगों तवज्जो के साथ सुनो, फिर मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, सुम्मा जअलहु अर्बअत अज्ज़ाइन फ़ख़लक़ल मलाइकत मिन जुज़इन वश्शम्स मिन जुज़इन वल क़मर वल कवाकिब मिन जुज़इन व अक़ामल जुज़ अर्राबिया फ़ी मक़ामिर रजा इस्ना अशरा अल्फ़ सना। फिर मेरे आका इरशाद फरमाते हैं कि जो मकाम खौफ पर 12,000 साल मेरा नूर रखा हुआ था, अल्लाह ने उस नूर को उतारा, और फिर अल्लाह ने उसके 4 हिस्से किए। एक हिस्से से अल्लाह ने फरिश्तों को पैदा किया, दूसरे हिस्से से अल्लाह ने सितारों को पैदा किया, तीसरे हिस्से से चांद और सूरज को पैदा किया, और चौथे हिस्से को अल्लाह ने मकाम रजा पर 12,000 साल रखा। ए लोगों मेरे आका फिर फरमाते हैं, गौर से सुनो, सुम्मा जअलहु अर्बअत अज्ज़ाइन फ़ख़लक़ल अक़ल मिन जुज़इन वल इल्म वल हिकमत वल इस्मत वत तौफ़ीक़ मिन जुज़इन व अक़ामल जुज़ अर्राबिया फ़ी मक़ामिल हया इस्ना अशरा अल्फ़ सना। फिर मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, फिर अल्लाह ताला ने जो मकाम रजा पर 12,000 साल नूर रखा हुआ था, अल्लाह ने मेरे नूर को उतारा, उतारने के बाद फिर उसके 4 हिस्से किए। अल्लाह ताला ने एक हिस्से से अक्ल को पैदा किया, दूसरे हिस्से से अल्लाह ने इल्म को पैदा किया, तीसरे हिस्से से अल्लाह ताला ने तौफीक को पैदा किया, और चौथे हिस्से को अल्लाह ताला ने मकाम हया पर
12,000 साल रखा। अब जरा तवज्जो के साथ सुनो, ये मेरे मुस्तफ़ा का नूर बयान हो रहा है, ये मेरे मुस्तफ़ा की अजमत बयान हो रही है, ये मेरे मुस्तफ़ा का मकाम बयान हो रहा है। अल्लाह ताला के महबूब इरशाद फरमाते हैं, सुम्मा जअलहु अर्बअता सुम्मा खलक़ल्लाहु सुम्मा नज़रल्लाहु अज़्ज़ा व जल्ला इलैहि फतरश्शह नूरु अरक़न फ़क़तरा मिन्हु मिअतु अल्फ़िन व अर्बअत क़तरतिन मिन नूरिन फ़ख़लक़ल्लाहु मिन कुल्लि क़तरतिन रूहन नबी और रूहर रसूल। फिर मेरे आका फरमाते हैं, अल्लाह ताला ने मेरे नूर की जानिब देखा, फिर मेरे नूर को पसीना आया जिससे 1,24,000 क़तरात झड़े। अल्लाह ताला ने हर क़तरे से नबी और रसूल की रूह को पैदा किया। सुभान अल्लाह। ए लोगों तवज्जो के साथ सुनो प्यारे मुस्तफ़ा, ए लोगों नात सुनते हो, कम से कम मुस्तफ़ा की हदीस तो सुनो। मुस्तफ़ा जाने रहमत की हदीस पाक सुनो। अल्लाह ताला के नबी अपने नूर को बयान कर रहे हैं। फिर मेरे आका फरमाते हैं, सुभान अल्लाह, सुम्मा तनफ़्फ़सत अरवाहुल अंबिया'i फ़ख़लक़ल्लाहु मिन अनफ़ासिहिमुल औलिया वश्शुहदा वस्सुअदा वल्मुतईन इला यौमिल क़ियामा। फिर तमाम अंबियाए किराम की रूहों ने सांसें ली। अल्लाह ने क़यामत की सुबह तक पैदा होने वाले तमाम औलियाए कामिलीन, तमाम मुहद्दिसीन, तमाम शुहदा, तमाम सिद्दीक़ीन के रूह को पैदा किया। सुभान अल्लाह। फिर मेरे आका फरमाते हैं, फल अर्श वल कुर्सिय्यु मिन नूरी वल करूबियून मिन नूरी वल रूहानियून मिन नूरी वल मलाइकतुस समावाति सबअ मिन नूरी। मुस्तफ़ा जाने रहमत फरमाते हैं, अर्श मेरे नूर से पैदा किया गया, फर्श मेरे नूर से पैदा किया गया, जन्नत मेरे नूर से बनाया गया, जन्नत की नेमतें मेरे नूर से पैदा की गई, सूरज को मेरे नूर से बनाया गया, चांद को मेरे नूर से बनाया गया, कायनात के जर्रे जर्रे को अल्लाह ताला के नबी फरमाते हैं मेरे नूर से अल्लाह ने पैदा किया। और फिर मेरे आका फरमाते हैं, सुम्मा खलक़ल्लाहु इस्ना अशरा अल्फ़ हिजाबिन फ़अक़ामल्लाहु नूरी व हुवल जुज़्उर राबिउ फ़ी कुल्लि हिजाबिन अल्फ़ सनतिन व हिय मक़ामातुल उबूदियति वस्सकीनति वस्सब्रि वस्सिद्क़ि वल यक़ीन फ़ग़मसल्लाहु ज़ालिकन नूर फ़ी कुल्लि हिजाबिन अल्फ़ सना। फिर मेरे आका फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने एक पर्दा 12,000 पर्दा पैदा किए, हर पर्दे में अल्लाह ने मेरे नूर को 1,000 साल तक रखा। फिर मेरे आका फरमाते हैं, सुभान अल्लाह, कि मैं पाक पुश्तों से पाक रहमों की तरफ मुंतकिल होता रहा, मैं पाक पुश्तों से पाक रहमों की तरफ मुंतकिल होता हुआ जब दुनिया में मेरा नूर आया तो अल्लाह ताला ने हजरत आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पेशानी में मेरे नूर को रखा। फिर हजरत आदम के बेटे हजरत शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे महलाइल, महलाइल के बेटे ब्यारत, ब्यारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवश्शिक़, मुतवश्शिक़ के बेटे लमख़नेक नाम, लमख़नेक नाम के बेटे हजरत नूह, नूह के बेटे साम, साम के बेटे अरफ़क्षद, अरफ़क्षद के बेटे कैनान, कैनान के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबर, आबर के बेटे फालिक, फालिक के बेटे इरगवा, इरगवा के बेटे सारूक, सारूक के बेटे नाहुर, नाहुर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे हजरत इब्राहिम, हजरत इब्राहिम के बेटे हजरत इस्माइल, इस्माइल के बेटे कैदार, कैदार के बेटे अवम, अवम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलामान, सलामान के बेटे अलहमैसा, अलहमैसा के बेटे अलियसा, अलियसा के बेटे औद, औद के बेटे अदनान, अदनान के बेटे माद, माद के बेटे नज़ार, नज़ार के बेटे मुदर, मुदर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुद्रिका, मुद्रिका के बेटे खुदैमा, खुदैमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नज़र, नज़र के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फहर, फहर के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लोई, लोई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किल्लाब, किल्लाब के बेटे कुसै, कुसै के बेटे अब्दे मनाफ, अब्दे मनाफ के बेटे हाशिम, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे हजरत अब्दुल्ला और हजरत अब्दुल्ला के बेटे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ऐ लोगों जरा तवज्जो के साथ सुने, मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद हो गई। अब अल्लाह ताला के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अज़मत और शान का ये आलम कि मुस्तफ़ा जाने रहमत की बारगाह आलीजाह में हज़रत अबू ज़र गफ़ारी खड़े हैं, अर्ज़ करते हैं, या रसूलल्लाह, उठाइए मिशकात शरीफ के बाब फ़ज़ाइल सय्यदुल मुरसलीन फ़स्ल सालिस की हदीस पढ़ रहा हूँ। अन अबी ज़र्रिल गफ़ारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क़ाला क़ुल्तु या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैफ़ अलिमत अन्नका नबिय्युन हत्ता इस्तयक़नत फ़क़ाल या अबा ज़र्रिन अतानी मलकानी व अना बिबअज़
बाज़ बक़ाई मक्का फ़वक़अ अहदुहुमा इलल अर्द व कान आख़िरु बैन अस्समाई वल अर्द फ़क़ाल अहदुहुमा लिसाहिबिही अहुवा हुवा क़ाल नअम क़ाल फ़ज़िनहु बिरजुलिन फ़वज़नतु बिही फ़वज़नतहु सुम्मा क़ाल ज़िनहु बिअशरतिन फ़वज़नतु बिही फ़रजहतुहुम सुम्मा क़ाल ज़िनहु बिअल्फ़िन फ़वज़नतु बिही फ़रजहतुहुम कअन्नी अंज़ुरु इलैहिम यंतसिरूना अलैया मिन ख़िफ़्फ़तिल मीज़ान। ए लोगों ज़रा गौर से सुनो, मुस्तफ़ा जाने रहमत की बारगाह आली जा है। हज़रत अबू ज़र ग़फ़ारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु खड़े हो गए, अर्ज़ करते हैं या रसूल अल्लाह, आपको कब इल्म हुआ कि आप अल्लाह तआला के नबी है? मुस्तफ़ा जाने रहमत इरशाद फरमाते हैं कि मैं मक्कतुल मुकर्रमा के बाग में था, एक दो फरिश्ते मेरे पास आए, एक फरिश्ता ज़मीन पर खड़ा हो गया, दूसरा ज़मीन और आसमान के बीच खड़ा हो गया। एक ने दूसरे से कहा ये वही हैं जिनको अल्लाह ने नबूवत का ताज अता किया है, ये वही हैं जो ताहा व यासीन हैं। मुस्तफ़ा जाने रहमत फरमाते हैं कि अब वो फरिश्ता क्या करता है, एक बड़ा सा तराजू लाता है, तराजू लाने के बाद एक पलड़े में मुस्तफ़ा जाने रहमत को बिठाया गया, दूसरे पलड़े में मुस्तफ़ा जाने रहमत के उम्मत के 10 मुत्तकी परहेज़गार लोगों को बिठाया गया। मुस्तफ़ा जाने रहमत का पलड़ा भारी रहा, दूसरे पलड़े में फिर 100 लोगों को बिठाया गया, मुस्तफ़ा जाने रहमत का पलड़ा भारी रहा, फिर 1000 लोगों को बिठाया गया, मुस्तफ़ा जाने रहमत का पलड़ा भारी रहा। अब फरिश्ते ने उस फरिश्ते के हाथ को पकड़ा और आका फिर इरशाद फरमाते हैं, अब वो कहता है कि मुस्तफ़ा जाने रहमत के तमाम गुलाम, मुस्तफ़ा जाने रहमत के तमाम मुत्तकी परहेज़गार उम्मती एक पलड़े में रखे जाए और मुस्तफ़ा को दूसरे पलड़े में रखा जाए, मुस्तफ़ा जाने रहमत का पलड़ा भारी होगा। लेकिन यही तक बात खत्म नहीं हो जाती है। अब इमाम कस्तलानी इसी हदीस पाक पर जब कलाम करते हैं तो आप कहते हैं उसी पलड़े पर 7 ज़मीनें रख दी जाए, उसी पलड़े पर 7 आसमान रखे जाए, उसी पलड़े पर 7 आसमान के नूरी फरिश्ते रखे जाए, उसी पलड़े पर खाना काबा रखा जाए, उसी पलड़े पर बैतुल मामूर रखा जाए, उसी पलड़े पर अल्लाह तबारक व तआला के तमाम मुक़र्रब फरिश्ते रखे जाए, उसी पलड़े पर हज़रत आदम से लेकर हज़रत ईसा रूहुल्लाह तक रखे जाए। ईमान ये कहता है कि मुस्तफ़ा जाने रहमत का पलड़ा भारी। अच्छा एक बात बताइए, मेरी बात समझ नहीं आ रही आप लोगों को? समझ में आ रही है? हाँ? मैं जाहिर है मैं लतीफ़ा बयान नहीं करता, मैं हदीस पाक ही पढ़ता हूँ, है ना? मैं आपको लतीफ़ा नहीं सुनाऊंगा, है ना? मैं आपको कहानी नहीं सुनाऊंगा, मैं मुस्तफ़ा जाने रहमत की हदीस ही सुनाऊंगा। जब तक बैठा रहूँगा हदीस पाक सुनाऊंगा, मैं इधर उधर की बात नहीं करूँगा। और आप ये अपने मिजाज को बदलिए। आज इसी वजह से हमारा बच्चा न गुस्ल का तरीक़ा जानता है और न नमाज का तरीक़ा जानता है। आज यही वजह है। बिलाशुबह नाते मुस्तफ़ा सुनिए, नाते मुस्तफ़ा सुनने के लिए कोई मना आपको नहीं करता, लेकिन कम से कम मुस्तफ़ा जाने रहमत की हदीस पाक सुनिए, अल्लाह का कुरान सुनिए, ताकि कल आपको अगर यहाँ से निकले अगर कोई पूछ दे तो बताओ कि मुस्तफ़ा जाने रहमत मीलाद शरीफ की महफिल करते हो, इस पर कोई सबूत है तो दो। तो लोगों जो मैंने सबूत पेश किया है ना, अल्लाह की इज्जत की कसम, कायनात का कोई मौलवी मेरे इस हदीस पाक को रद्द नहीं कर सकता जो मैंने हदीस नूर आपके सामने पढ़ दिया है। आप कहेंगे हवाला दीजिए, मैं कहूँगा आइए मैं आपको हवाला पेश करता हूँ। इमाम कस्तलानी ने मवाहिबुल लदुनिया शरीफ में इस हदीस पाक को लिखा। हज़रत अल्लामा सैयद महमूद आलूसी बगदादी ने तफसीर रूहुल मानी में इस हदीस को लिखा। हज़रत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी ने मदारिजुन नबुव्वा में इस हदीस को लिखा। और तो और देवबंदियों का सबसे बड़ा मौलवी जिसे अशरफ अली थानवी कहते हैं, इस हदीस पाक को उसने भी अपनी किताब नशर तीब में लिखा है, जो मैंने पढ़ा है। इसीलिए तो मैं कहता हूँ या रसूल अल्लाह, सुबह तैबा में हुई बटता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा। लोगों तवज्जो के साथ सुनो मेरी बात। मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लोगों मुस्तफ़ा के इख्तियार का जवाब नहीं, मुस्तफ़ा के इल्म का जवाब नहीं, मुस्तफ़ा की शान और अजमत का जवाब नहीं। मुस्तफ़ा जाने रहमत को अल्लाह ने वो मकाम अता किया कि अगर मुस्तफ़ा के लुआब दहन का तज़किरा किया जाए, मुस्तफ़ा की आंखों का तज़किरा किया जाए, मुस्तफ़ा के चेहरे वद्दुहा का तज़किरा किया जाए, अल्लाह की कसम ऐसी रातें, 1000 रातें अगर आप बयान करते रह जाए तब भी मुस्तफ़ा की अजमत को बयान नहीं कर सकते। आइए मैं 2 हदीस पाक आपके सामने पढ़ना चाहूँगा, फिर मैं अपनी गुफ्तगू ख़त्म करना चाहता हूँ, इसलिए कि मेरे बाद भी एक खतीब है और फिर आपको नाते मुस्तफ़ा भी सुनना है। तवज्जो के साथ 2 हदीस पाक सुनिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद मअदनिल जूद वल करम व आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। आपकी ज़बान से जो थूक निकलता है ना, थूक थूक,
जब मुस्तफ़ा जान रहमत की ज़बान से निकले तो हम इसे लुआब दहन कहते हैं, ताज़ीम अदबन। अब इस थूक से आपने देखा होगा कि जिस वक्त WHO की गाइडलाइन आई और कोरोना के ज़माने में भाई भाई से दूर हो गया, बहन भाई से दूर हो गई, शौहर बीवी से दूर हो रहा है। क्यों? कहीं ऐसा नहीं हो कि कोरोना हो जाए, कहीं ऐसा नहीं हो कि उसका थूक मेरे मुंह में चला जाए या उसका थूक मेरे ज़बान से टच हो जाए और मुझे वो बीमारी हो जाए। लोगों, ये हमारे और आपके थूक की बात है, लेकिन जिस नबी का आप कलमा पढ़ते हो, जिस नबी की आमद का जश्न आप मना रहे हो, ज़रा उस मुस्तफ़ा जान रहमत के थूक मुबारक को सुनो कि मेरे मुस्तफ़ा के लुआब दहन में अल्लाह ने कितना कमाल रखा है। तवज्जो के साथ मेरी गुफ्तगू सुनो प्यारे। मुस्तफ़ा जान रहमत के एक सहाबी हैं, नाम हजरत हबीब बिन फुदैक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं। रास्ते से आप गुजर रहे हैं, सांप के अंडे पर आपका पैर आ गया। उठाइए, कंजुल उम्माल की हदीस पाक पढ़ रहा हूँ। अन हबीब बिन फुदैक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अन्न अबाहु खरज बिही इलन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व ऐनाहु मुबय्यदतानि ला युबसिरु बिहिमा शैअन फसअलहु मा असाबहु क़ाल कुन्तु उमरिनु जमली फवदअतु रिजली अला बैति हय्यतिन। ए लोगों, जरा तवज्जो के साथ सुनो प्यारे। हजरत हबीब बिन फुदैक रास्ते से गुजर रहे हैं, सांप के अंडे पर आपका पैर आ गया। जहर इतना कातिल, जहर इतना शदीद, जहर इतना खतरनाक कि आपकी आंखें चली गई, आपकी आंख बहकर बाहर हो गई और ये और तो और आपकी दोनों आंखों से खून के कतरात जाहिर हो गए। अल्लाहु अकबर। दौड़े दौड़े मुस्तफ़ा जाने रहमत की बारगाह आली जाह में आए। आला हजरत की नजर जब इस हदीस पाक पर पड़ी, बरेली का इमाम पुकार उठा, या रसूल अल्लाह, टूट पड़ती हैं बलाएं जिन पर, जिनको मिलता नहीं कोई यावर, हर तरफ से वो पुरअरमा फिरकर तेरे दामन में छुपा करते हैं। ए लोगों, तवज्जो के साथ सुनो। अब हजरत हबीब बिन फुदैक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मुस्तफ़ा जान रहमत की बारगाह में हैं। अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, सांप के अंडे पर पैर आ गया। आका, जहर इतना कातिल, जहर इतना शदीद कि या रसूल अल्लाह मेरी आंख की रोशनी चली गई। अब मुस्तफ़ा जान रहमत ने ये नहीं फरमाया कि जाओ इसमें आबे ज़मज़म डालो, जाओ गिलाफ़े काबा से अपने आंख को मस करो, जाओ 2 रकत नमाज पढ़ो। नहीं नहीं, मेरे मुस्तफ़ा जान रहमत ने अपने लुआब दहन को लिया और हजरत हबीब बिन फुदैक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के आंख में डाला। ए लोग, अब गौर से सुनो। अब हजरत इमाम बुखारी से ना पूछो, इमाम मुस्लिम से ना पूछो, इमाम बदरुद्दीन आइनी से ना पूछो, इमाम कस्तलानी से ना पूछो, नईमिया मदरसा के किसी मुदर्रिस से ना पूछो। आओ उनसे ही पूछ लेते हैं कि जिनकी आंख की रोशनी भी चली गई और जिनकी आंख में अल्लाह के नबी ने अपने थूके मुबारक को डाला, अपने थूके में लुआब दहन को डाला। ए हबीब बिन फुदैक, बताइए तो सही कि मुस्तफ़ा जान रहमत का लुआब दहन जब आपकी आंख में पड़ा तो क्या हुआ? तो हजरत हबीब बिन फुदैक कहते हैं, अल्लाह की इज्जत की कसम, मेरी उम्र 80 साल है। मुस्तफ़ा के थूके मुबारक का ये कमाल है, मुस्तफ़ा के लुआब दहन की ये बरकत है कि 80 साल की उम्र में सुई में धागा डाल लिया करता हूँ। सुभान अल्लाह। आला हज़रत पुकार उठे, मेरी तकदीर बुरी हो तो भली कर दे के है, महव इस बात के दफ्तर पे करोड़ा तेरा और तेरे सदक़े मुझे एक बूंद बहुत है तेरी, जिस दिन अच्छों को मिले जाम छलकता तेरा। ए लोगों, मुस्तफ़ा जान रहमत के लुआब दहन की बात हो रही है, मुस्तफ़ा जान रहमत के थूके मुबारक की बात हो रही है। लोगों, आज की रात ही ऐसी रात है कि मुस्तफ़ा के लुआब दहन का तज़किरा हो, मुस्तफ़ा की आँखों का तज़किरा हो, मुस्तफ़ा के हुस्न का तज़किरा हो, मुस्तफ़ा के इख्तियारात बयान किए जाए, मुस्तफ़ा की ताज़ीम बयान की जाए, मुस्तफ़ा की ज़िंदगी को बयान किया जाए और बताया जाए कि जिस टीवी चैनल पर बैठकर तुम मुस्तफ़ा जान रहमत की गुस्ताखी करते हो, वो मेरा नबी तो ऐसा नबी है कि इंसान तो इंसान, अगर जानवर भी परेशान हो तो मेरे मुस्तफ़ा उसकी परेशानी दूर फरमा दिया करते हैं। ए लोगों, जरा तवज्जो के साथ सुनो। एक हदीस पाक अल खसाइस कुबरा से मैं और पढ़ूं। अल्लाहु अकबर। हजरत उतबा बिन फरकद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, कौन नाम क्या है सहाबी का? हजरत उतबा बिन फरकद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आपके जिस्म से खुशबू के हुल्ले उठते। आप जब मस्जिद पहुंचते तो मस्जिद के तमाम लोगों की खुशबू, आपकी खुशबू उस पर गालिब हो जाती। जो इत्र फरोश थे वो रोजाना हाथ जोड़कर खड़े होते। ए उतबा बिन फरकद,
आखिर आप कौन सी खुशबू का इस्तेमाल करते हैं कि आपके जिस्म से इस कदर खुशबू के हुल्ले उठते हैं? ए लोगों जरा तवज्जो के साथ सुनो। हजरत उतबा बिन फरकत की 4 बीवियां, चारों एक से बढ़कर एक खुशबू लगाती, लेकिन हजरत उतबा बिन फरकत का मुकाबला नहीं कर पाती। हजरत उतबा बिन फरकत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की एक दिन चारों शरीके हयात हाथ जोड़कर बैठ गई और सबने पूछा, ए उतबा बिन फरकत बताइए तो सही कि आप अपने जिस्म पर क्या लगाते हैं कि जिस तरह से आपके जिस्म से खुशबू के हुल्ले उठते हैं? तो हजरत उतबा बिन फरकत का जरा जुमला सुनना। अल्लाहु अकबर। फकुलना लहु, मेरे आका हजरत उतबा बिन फरकत कहते हैं कि बचपन के ज़माने में जब मैं बच्चा था तो मेरे जिस्म पर आबले निकल आते, मेरे जिस्म पर फुंसियाँ निकल आती, मेरी माँ परेशान रहती। मक्कतुल मुकर्रमा के बड़े बड़े तबीबों ने देखा, मदीना के बड़े बड़े तबीबों ने देखा, लेकिन कोई इलाज नजर नहीं आया। तो आमिना के लाल की बारगाह मुकद्दस में पहुंची। लोगों ये वो बारगाह आली जा है कि आला हज़रत पुकार उठे, बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर, जो वहाँ से हो यहीं आके हो, जो यहाँ नहीं तो वहाँ नहीं। और वही नूर हक, वही ज़िल्ले रब है, उन्हीं से सब है, उन्हीं का सब नहीं, उनके मिल्क में आसमां के ज़मीन नहीं के ज़मा नहीं। हज़रत उतबा बिन फरकत कहते हैं ए लोगों जरा तवज्जो के साथ सुनो। अब मुस्तफ़ा जाने रहमत की बारगाह में बचपन के ज़माने में जब उतबा बिन फरकत के जिस्म पर आबले निकलने लगे तो अल्लाह ताला के नबी की बारगाह में पहुंची उनकी माँ लेकर और अर्ज़ करती हैं, या रसूल अल्लाह, मेरे बेटे के जिस्म पर आबले निकल आते, मेरे बेटे के जिस्म पर फुंसियाँ निकल आती। या रसूल अल्लाह, मक्कतुल मुकर्रमा और मदीना के तमाम हकीम आजिज़ आ गए। या रसूल अल्लाह, कोई सहारा नहीं है, आका आप करम फरमा दें। अब ज़रा गौर से सुनो, मेरे मुस्तफ़ा ने कोई दवा नहीं दी, मेरे मुस्तफ़ा ने कोई दुआ नहीं की, मेरे मुस्तफ़ा ने आबे ज़मज़म लगाने को नहीं दिया। बस क्या किया मेरे मुस्तफ़ा ने? अपने थूके मुबारक को लिया और हज़रत उतबा बिन फरकत के जिस्म पर मल दिया। अब उतबा बिन फरकत से पूछो, ए उतबा अब बताइए क्या हुआ? तो हज़रत उतबा बिन फरकत कहते हैं कि मेरी सारी फुंसियाँ भी दूर हो गई और उस दिन से मेरे जिस्म से खुशबू के हुल्ले उठते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे आला हज़रत सरकार पुकार उठे, तेरा कद तो नादिर दहर है, कोई मिसल हो तो मिसाल दे, नहीं गुल के पौधों में डालियां कि चमन में सरवो चमा नहीं। मैं करूँ मद हो अहले दुवल्लज़ा, पड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूँ अपने करीम का, मेरा दीन पारे ना नहीं। लोगों डे 1:35 हो गया, मैंने 35 मिनट तकरीर की आपके सामने। वक्त का भी ख्याल है, नाते मुस्तफ़ा जाने रहमत आप सुनते भी हैं और अच्छा ज़ौक़ है, लेकिन मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि आप मुस्तफ़ा जाने रहमत की हदीसें भी सुना करें, अल्लाह ताला का कुरान भी सुना करें। और जिस तरह आप नाते मुस्तफ़ा जाने रहमत सुनकर झूमते हैं, उस तरह से मुस्तफ़ा की हदीस सुनकर झूमा करें। मुहद्दिसीन फरमाते हैं कि जब कोई हदीस पाक पढ़े और बैठकर सुने, अगर बीमार हो तो अल्लाह शिफा अता फरमा देता है, बेरोजगार हो तो अल्लाह उससे इल्म के दौर, बेरोजगार हो तो अल्लाह उसके रिज़्क़ हलाल अता फरमा देता है। और तो और अगर किसी को बच्चा ना होता हो और दरसे हदीस में वो रोजाना बैठे और उस शेखुल हदीस से हदीस पढ़ने के बाद उस हदीस पाक का पढ़ा हुआ पानी अपने बीवी को पिलाए इस इत्क़ाद से, मुस्तफ़ा के हदीस की बरकत से अल्लाह उसके घर में औलाद अता फरमा देगा। सुभान अल्लाह। ये लोगों हदीस पाक सुना करो, उलमा की तकरीर भी सुनो, मुस्तफ़ा जाने रहमत की नात सुनो। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जामिया नईमिया के तमाम असातिज़ा का, तमाम कमेटी के मेंबरों का कि अल्लाह तबारक व तआला के फजल से मुझे ये सआदत हासिल हुई कि मैं अपने दादा जान हुजूर नेमतुल उलमा अलैहि रहमत व रिदवान की इस मस्जिद में बोलने की सआदत, जो फरमाते हैं हरम में जिस तरफ देखो उधर अजमत ही अजमत है, मदीने में जिधर देखो उधर रहमत ही रहमत है, मदीने की गली का जर्रा जर्रा ऐसा दिलकश है, नजर पड़ते ही दिल बोला कि ये जन्नत ही जन्नत है। ये नेमत उनका नेमत उनका नेमत उनका नेमत है कि उनके फैज से हर जगह पर नेमत ही नेमत है। मसलके आला हजरत जिंदाबाद, मसलके आला हजरत पाइंदाबाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।